डॉक्टर गस्तौली बान ने तमद्दुन हिंद में लिखा है कि वेदी आर्यों ने ख़ुद को मफतूहा कौम के असरात से बचाने के लिए वेदी ज़माना के आखिर तक तकरीबन तमाम शोबों को आबाई बना दिया था और ज़ात पात की तकसीम शुरू हो चुकी थी, मगर इसको कानूनी हैसियत दी मन्नू जी ने, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 300 बरस पहले पैदा हुए। इनकी लिखी हुई दस्तावेज़ का नाम मनु शास्त्र है, जो कि मजहबी और कानूनी दस्तावेज़ है। इसमें लिखा है कि कादर मुतलिक ने दुनिया की बहबूदी के लिए अपने मुँह से, बाजुओं से, रानों से और पैरों से 4 कौमों को पैदा किया और उनके फ़राइज़ अलहदा-अलहदा बता दिए। ये 4 कौमें इस तरह हैं: ब्राह्मण, जो कि मजहबी पेशवा हैं; छतरी, जो कि लड़ने वाले हैं जैसे फ़ौज वगैरह; वेश, इनका काम तिजारत और ज़रात है; शूदर, ये सिर्फ़ और सिर्फ दूसरी कौमों की खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। मनुशास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण का काम है वेद की तालीम देना और दूसरों की तरफ से चढ़ावे चढ़ाना, दान देना। ब्राह्मण जब पैदा होता है तो वो तमाम मखलूक से आला और अफजल होता है, इसीलिए वो बादशाह है और दुनिया में जो कुछ है वो उसी का माल है। अगर वो चाहे तो बिला किसी गुनाह के किसी भी शूदर का माल जबरन ले सकता है। 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के छतरी के लिए बाप का दर्जा रखता है। ब्राह्मण को अगर सज़ाए मौत होगी तो उसके ओज़ उसके सिर्फ बाल काटे जाएंगे, जबकि बाकी तमाम कौमों में से अगर किसी को सज़ाए मौत होगी तो उसे सज़ाए मौत दी जाएगी। जिस ब्राह्मण को रग वेद याद है वो गुनाह से बिल्कुल पाक है, चाहे वो 3 आलम का नाश क्यों ना कर दे। बादशाह अगर भूखा भी मरता हो तो उसे किसी ब्राह्मण से किसी किस्म का टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी ब्राह्मण को भूखे मरने देना चाहिए। डॉक्टर गस्तौली बान ने तमद्दुन हिंद में लिखा है कि औरत अपना वेदी ज़माने का दर्जा ब्राह्मणी ज़माने में गवा चुकी थी। मन्नू के कानून में औरत को हमेशा बेवफा और कमज़ोर समझा गया है। उसे अपने शोहर की वफ़ात के बाद दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी जाती थी। हाँ, अपने शोहर की लाश के साथ ज़िंदा जलने का हुक्म मनु शास्त्र में कहीं नहीं मिलता, लेकिन मालूम यही होता है कि यह रस्म हिंदुस्तान में आम हो चुकी थी, क्योंकि यूनानी मुअर्रिखीन ने इसका जिक्र किया है।